राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के विषय में, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे भी सभी एकादशियों का अपना ही एक महत्व है, लेकिन ये कार्तिक मास में पड़ने के कारण इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रमा एकादशी के पूजन विधि के विषय में। तो रमा एकादशी व्रत में भी अन्य एकादशियों की तरह दशमी की ही शाम से अन्न का त्याग किया जाता है, यानी कि आप दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करें। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप दशमी की शाम को दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। दशमी के दिन व्रती को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि दशमी से लेकर द्वादशी तक रखा जाता है। दशमी की शाम से प्रारंभ होकर द्वादशी की सुबह तक रखा जाता है। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। अगर आप स्त्री हैं तो डायरेक्टली सफेद वस्त्र ना पहनकर उसमें थोड़ा आप लाल रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। उसके पश्चात आप लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, विष्णु भगवान, जो विग्रह आपके पास है, आप उनका पंचामृत द्वारा अभिषेक कराएं तथा भोग के लिए आप एक कटोरी में अलग पंचामृत अवश्य रखें। इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण को चंदन अर्पित करें और सफेद तिल अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य द्वारा भगवान का पूजन करें। नैवेद्य में आप केसर युक्त पीली मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान को आप इस दिन ऋतु फल अर्पित करें, जैसा कि ऋतु फल में इस समय सीताफल आ रहा है, सीताफल अर्पित करें, अनार अर्पित करें, सेब, केला आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को एक नारियल अर्पित करना चाहिए। आपको भगवान श्री कृष्ण को 2 पान के पत्तों में लौंग और सुपारी, इलायची, इसको बंद करके भगवान को इसका बीड़ा बनाकर अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जनेऊ अर्पित करें। यह पूजन करने के पश्चात आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भागवत का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। आपको इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला तुलसी की अवश्य करनी चाहिए। पूजन पाठ करने के पश्चात आपको आरती करनी चाहिए तथा आरती के पश्चात दक्षिणा रखनी चाहिए, और उसके पश्चात आपको अपनी पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह रमा एकादशी है। भगवान विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। भगवान विष्णु को रमापति के नाम से भी जाना जाता है, और वैसे भी यह दिवाली के 4 दिन पहले पड़ने वाली एकादशी है। तो इस दिन विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। आपको माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान के साथ ही रोली, सफ़ेद तिल और हल्दी, पुष्प, आपको माँ लक्ष्मी को पीले या लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। धूप दीप और नैवेद्य में आप भगवान विष्णु के लिए पीली केसर युक्त खीर बनाएंगे, वही आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। आप इस दिन माँ लक्ष्मी को बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं, यानी कि मावे की बनी हुई बर्फी का भोग लगा सकते हैं आप। तो इस तरह आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करने के पश्चात पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, और शाम के समय तुलसी माता के निमित्त शुद्ध गाय के देसी घी का एक दिया अर्पित करना चाहिए, और रात्रि जागरण करना चाहिए, यानी कि रात्रि में भगवान के भजनों का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसके पश्चात यानी कि द्वादशी के दिन सुबह के समय ब्राह्मणों को जिमाने के पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसान विधि द्वारा रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत कथा के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे नारायण, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और तथा इस एकादशी को करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है।
इस एकादशी को करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण, उनके साथ भी उनकी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक दिन वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दशमी के दिन सारे राज्य में राजा ने ढोल बजवाकर यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी तरह से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, गौ, बिल्ली, ऊंट आदि भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, और यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत, इसकी विधि और इसका फल क्या मिलता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए प्रभु। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने शोभन का सुगंधित काष्ठ द्वारा दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था जैसे मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि कर कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर भवन जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, इसका उपाय मुझे बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। इस पर शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें
तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर यह सब वृत्तांत चंद्रभागा को कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, कि ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या आप स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के समान नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शनों की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और मेरा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव ऋषि के आश्रम को गए। वामदेव जी ने सारी बातों को सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर आपका यह नगर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां एक समान है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को सुनते अथवा पढ़ते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अथ एकादशी महात्म समाप्तम। तो अब हम जान लेते हैं रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो इस बार रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय 11 नवंबर 2020 को रात्रि 3:22 से और एकादशी तिथि समाप्त होने का समय 12 नवंबर 2020 रात्रि को 12:40 पर होगा। आइए अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब करा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि के पारण का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2020 को सुबह 6:42 से प्रारंभ होकर 8:51 तक रहेगा। तो इसी बीच आपको दोस्तों अपने व्रत का पारण करना है। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है रात्रि में 9:30 तक। तो दोस्तों आज हमने जाना रमा एकादशी व्रत कब है, कथा के विषय में और पूजन विधि और व्रत के पारण के विषय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।